हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है लखनऊ में, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। सो आइए देख लेते हैं डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है वो भी देखेंगे, और ये शॉर्ट नोटिस है वो देख लेते हैं। एडमिशन नोटिफिकेशन 2025-26 द यूनिवर्सिटी इन्वाइट एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉर एडमिशन इन द फॉलोइंग कोर्सेज: PhD program in law, history, economics, English, sociology, psychology and political science and their allied subjects. Postgraduate diploma in cyber law, then postgraduate diploma in intellectual property rights, PGDIPR, postgraduate diploma in media law, entertainment and ethics. So last date for submission of application form for the program is 12/9/2025, यानी कि 12 सितंबर को है। So अभी देख लेते हैं फुल नोटिफिकेशन। सो एडवर्टाइजमेंट इसका दिया जा चुकी है, जो नव भारत टाइम्स है एंड इंडियन एक्सप्रेस लखनऊ एंड दिल्ली एडिशन में दिया जा चुके हैं। सो अभी फुल जो नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं पीएचडी के लिए, ठीक है। हाँ, सो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इसका पीएचडी नोटिफिकेशन है, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स टू एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, द एडमिशन टू पीएचडी डिग्री इन लॉ एंड एलाइड सब्जेक्ट। सो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ही और शी हैज ऑब्टेन द LLM डिग्री, ये लॉ के लिए है, ठीक है। LLM डिग्री और RM लोहिया नेशनल ऑफ डॉक्टर RM लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी से होने से भी चल जाएगा, विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना पड़ेगा। हाउएवर देयर शैल बी 5% रिलैक्सेशन फॉर रिजर्वेशन कैटेगरीज, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू PhD डिग्री इन एलाइड सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका देख लेते हैं। ए मास्टर डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज विथ 55%, सेम ही है, एंड इसका भी 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा। मास्टर डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय UGC हैविंग एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और एन इक्विवेलेंट, एंड यहाँ पर 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा, जो कि रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए है। 5% रिलैक्सेशन है। जो लोग 4 ईयर ग्रेजुएशन करके मास्टर PhD करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए 75% मार्क्स होना जरूरी है। सो प्रोवाइडेड डेट ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर ए 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स इन एग्रीगेट। सो यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है 5%। SC, ST, OBC एंड OBC, PWD एंड EWS के लिए, ठीक है। सो ए कैंडिडेट हु हैज़ कम्प्लीटेड द MPhil डिग्री, सो इसके MPhil का भी एक क्राइटेरिया है। MPhil प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसको भी काउंट किया जाएगा। सो ए कैंडिडेट हुज रिजल्ट इज अवेटेड, उस पॉइंट पर था हम लोग, क्या हो रहा है इसका। सो ए कैंडिडेट हुज रिजल्ट इज अवेटेड मे ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। जिसका रिजल्ट अभी 4th सेमिस्टर का नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर ही और सी मस्ट पोजेस द रिक्विजिट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। इफ ए कैंडिडेट डज नॉट सबमिट द PG मार्कशीट और ग्रेड शीट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ही और सी shall not be allowed for the interview। लेकिन अभी तो अब बैठ सकते हैं, ठीक है, जो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ द applications of the all eligible candidates in the prescribed application form and along with the all documents, ठीक है, fulfilling the academic criteria देना पड़ेगा आप लोगों का। सभी मार्कशीट एंड ग्रेड शीट, जो सर्टिफिकेट होगा, सब रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा। अगर आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोड्यूस करना पड़ना ऑनलाइन। यहाँ पर दिया जा चुके सर्टिफिकेट, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर, EWS सर्टिफिकेट, जो भी एप्लीकेबल होगा आपको। रीच द shall have to reach the Registered Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University LDA Kanpur Road Scheme Lucknow online by using the following Google link, ठीक है, on or before 12 September 2025 by 5 PM, ठीक है। ये जो Google लिंक है
ये आप लोगों को मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। एंड आप लोगों को जो वेबसाइट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, वहाँ से भी मिल जाएगा। उसको इस पे आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। सभी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को देना पड़ेगा अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। द फीस नॉन रिफंडेबल फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म shall be rupees 1100 rupees and 550 for SC/ST of UP candidates, ठीक है। The candidates shall have to submit the requisite fees by online payment through Dr. Ram Manohar Lohiya website। SBI कलेक्ट पे जाके आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। The candidate shall prepare and submit a detailed scheme of his or her proposed research। So आप लोगों को इंटरव्यू के लिए आप लोगों को एक तो रिसर्च प्रपोजल रेडी करना पड़ेगा along with the application form on the following lines: specification of broad field of study, importance and rationale of the study, available literature, method and scope of the study, justification of the study and its interface with the discipline of law. In case the proposed research work plan is not submitted along with the application form, the application will not be entertained। तो ये बात है कि आप लोग जो ये गूगल लिंक यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इस गूगल लिंक पे जाके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म तो डालोगे है आप लोगों का अप्लाई करने वाला, देन आप लोगों का पेमेंट का जो रिसीप्ट होगा वो भी डालना पड़ेगा आप लोगों को, देन ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स, देन सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, एवरीथिंग आप लोगों को देना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों का जो प्रपोज वर्क होगा, ठीक है, स्पेसिफिकेशन, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Specification of broad field of study, importance and rationale of the study, available literature, method and scope, justification of the study and its interface with the discipline of law आप लोगों को देना पड़ेगा। वरना क्या होगा, सबमिटिंग along with the document देना पड़ेगा, वरना आप लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 विल बी एज फॉलोज। द रिटन टेस्ट होगा, द रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 70 मार्क्स। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप question of 50% on research methodology and 50% on subject specific. The qualifying marks shall be 50% of the marks in the written test. However, relaxation of 5% marks from 50% to 45% हो जाएगा, 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, ठीक है। A candidate who scores marks in the written test below the aforesaid prescribed minimum qualifying marks shall not be called for interview. The entrance test shall be exclusively in English language, ठीक है। The syllabus for the entrance test shall be as may be prescribed by the university. The duration of the entrance test will be 1.5 hours. Duration of the entrance test will be 1.5 hours. There will be no negative marking. Negative marking नहीं होगा. The interview shall be of 30 marks. The interview board for admission to the PhD program shall conduct the interview, ठीक है। The interview shall be conducted to consider the following aspect: the candidate possesses the competence to carry out the proposed research work। तो आप लोग ज़्यादा फोकस रिसर्च वर्क पे कीजिएगा, ठीक है। जो कि आप लोग का प्रपोज रिसर्च वर्क होगा उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रपोज एरिया ऑफ रिसर्च टू न्यू और एडिशनल नॉलेज। In the event of a tie between two or more candidates in their inter se merit in the written test and interview taken together, the tie will be broken by the following procedure and order: higher marks in the master degree। So आप लोगों का अगर ऐसा हो जाए कि 2 कैंडिडेट का मार्क रिटन टेस्ट में भी सेम आए हुए हैं एंड इंटरव्यू पर भी सेम आए हुए हैं, देन हायर मार्क्स इन द मास्टर डिग्री, जिन लोगों का हायर मार्क्स होगा इन मास्टर डिग्री में, एंड देन ग्रेजुएशन में भी जिसका हायर मार्क्स होगा, देन हायर इन एज, उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। So those eligible candidates who have qualified the entrance test will be selected for admission
on the basis of their inter-sem merit taken together in the written test and interview. So कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के लिए सिलेक्टेड लिस्ट में इंटरव्यू एंड एंट्रेंस टेस्ट टुगेदर मार्क प्लस करके कंसिडर किया जाएगा. द मेयर फैक्ट दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट अपेयर्स इन द मेरिट लिस्ट डज नॉट एंश्योर एनी राइट टू क्लेम एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2025-26. ठीक है. सो अभी देख लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स जो कि वैकेंट है. नंबर ऑफ सीट्स इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा. सो द एलोकेशन ऑफ द सीट्स. सो लॉ के लिए अनरिजर्व का टोटल 6 है. 6 सीट्स है लॉ के लिए अनरिजर्व का. देन ओबीसी ऑफ यूपी स्टेट का ओनली ओबीसी कंसीडर किया जाएगा. अगर आप लोग, क्योंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, अगर आप लोग अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग को अनरिजर्व ही कंसीडर किया जाएगा. ठीक है. सो ओबीसी ऑफ यूपी 4 सीट्स है. SC/ST ऑफ यूपी 3 सीट्स है. EWS ऑफ यूपी 1 सीट है. ठीक है. उसी तरह से हिस्ट्री का अनरिजर्व के लिए 2 सीट्स है. ओबीसी ऑफ यूपी 1, SC/ST ऑफ यूपी 1, EWS ऑफ यूपी 1. पॉलिटिकल साइंस का अनरिजर्व पर ही 1 सीट है. सोशियोलॉजी का अनरिजर्व पर 2 सीट है. ओबीसी ऑफ यूपी 1, SC/ST ऑफ यूपी 1. इकोनॉमिक्स का अनरिजर्व पर 1 सीट है. ओबीसी ऑफ यूपी 1. इंग्लिश का अनरिजर्व पर सीट नहीं है. ओबीसी ऑफ यूपी 1 है. SC/ST ऑफ यूपी 1 है. साइकोलॉजी का अनरिजर्व पर 2 सीट है. ओबीसी ऑफ यूपी 1, देन SC/ST ऑफ यूपी 1 है. सो द नंबर ऑफ सीट्स आर सब्जेक्ट टू सेंस भी हो सकता है. ठीक है. ये डिपेंड करेगा रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के ऊपर बेस करके. ठीक है. स्ट्रीम्स ऑफ एडमिशन. द लॉ स्ट्रीम्स ऑफ एडमिशन होगा. नंबर 1 पे आएगा द लॉ स्ट्रीम. देन बी पे दिया रखा है यहाँ पे सोशल साइंस एंड ह्यूमन स्ट्रीम विच विल इंक्लूड इकोनॉमिक्स, देन इंग्लिश, देन हिस्ट्री. देन हिस्ट्री में आएगा, इकोनॉमिक्स में आएगा कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट स्टडीज. ठीक है. ये अलाइड सब्जेक्ट हो जाएगा. यहाँ के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए. देन इंग्लिश में आ जाएगा कल्चरल स्टडीज, लॉ एंड लिटरेचर, वुमेन स्टडीज भी आएगा. सो वुमेन स्टडीज के लोग, कल्चरल स्टडीज के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश पर, एंड लॉ के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. हिस्ट्री में आ जाएगा बुद्धिस्ट स्टडीज, सबल्टर्न स्टडीज इंक्लूडिंग ट्राइबल एंड दलित स्टडीज, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज. ठीक है. इसके लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. देन पॉलिटिकल साइंस का ओनली पॉलिटिकल साइंस ही है. कुछ भी एलाइड सब्जेक्ट्स नहीं दिया जा रहा है. सोशियोलॉजी का आ जाएगा रूरल डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन, एक्सक्लूजन स्टडीज, जेंडर स्टडीज आ जाएगा. साइकोलॉजी का आ जाएगा बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंसेस, चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज आ जाएगा as a allied subjects. So however the research degree committee shall have power to make any change in the aforesaid list as per its decision taken from time to time. ठीक है. so कुछ भी चेंजेस हो सकता है. रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा वो, एंड वो अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर. तो आप लोग वेबसाइट जरूर विजिट करके रहिएगा टाइम टू टाइम. ठीक है. There shall be reservation for eligible candidates in the aforesaid seats for SC/ST of Uttar Pradesh, OBC of Uttar Pradesh, and EWS of Uttar Pradesh. However, if any seats belonging to reserved category remains unfilled, a special drive as per the procedure prescribed by the university will be made. ठीक है. Those candidates who have been declared qualified for admission to the PhD degree program and have paid the requisite fee for admission may be enrolled in the university as a PhD scholar. फीस एंड अदर चार्जेस के लिए देख लेते हैं. So candidates selected for admission to the PhD degree program 2025-26 will be enrolled by the university after the remission of the following fees. ठीक है. हेयर ऑफ फी एंड अमाउंट देख लेते हैं. रजिस्ट्रेशन फी होगा 10,000, देन ट्यूशन फी 50,000, यूटिलिटी चार्जेस 20,000, हॉस्टल फी होगा 25,000 एंड क्वेश्चन मनी 5,000 होगा. तो टोटल यहाँ पे दिया जा चुका है. सो ये तो बाद में आएगा जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा. ठीक है. सो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है. सो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. इफ द हॉस्टल इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट he or she will have to pay 25,000. ये तो बाद में आ जाएगा. हॉस्टल will be allotted to the candidate only for the minimum duration of the PhD program, 3 years on basis of availability. ठीक है. 3 years के लिए PhD के लिए दिया जाएगा. उसके बाद भी अब अगर आप लोग एक्सटेंड करते हैं तो सीट हॉस्टल के लिए नहीं अवेलेबल होगा. देन जनरल कंडीशन कुछ देख लेते हैं. द PhD प्रोग्राम शैल बी फुल टाइम. यहाँ पे एक बात क्लियर कर लीजिए. द PhD प्रोग्राम होगा फुल टाइम के लिए. लॉ के लिए भी, अदर डिसिप्लिन के लिए भी, अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए भी फुल टाइम के लिए होगा. सो द रिसर्च स्कॉलर शैल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड देयर प्रेजेंस शैल बी ड्यूली रिकॉर्डेड इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी. दिस विल नॉट बी लेस देन 75% ऑफ द एंटायर वर्किंग डेज ऑफ द यूनिवर्सिटी in an academic year.
Hostel facilities are limited in the university. No candidate admitted to the PhD program shall be ensured the hostel facilities in the university. Okay. No research scholar registered for PhD degrees shall take up simultaneously any other course. एनी अदर कोर्स नहीं ले सकते और एनी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी नहीं ले सकते आप. ठीक है. However, this limitation will not apply after the expiry of period of 3 years from the date of admission. A candidate who is in service shall have to submit an online application form through proper channel and also shall have to submit a relieving certificate of their employer on the date of admission. Okay. Then the research scholar may be required to take teaching assignments and render help as may be required in the academic and co-curricular activities of the university from time to time. ठीक है. All the research scholars are required to fulfill the requirements of the coursework prescribed under the university regulation governing admission and other related matters. Okay. The coursework and other required work in the PhD program including the PhD thesis shall be in the English language only. All the research scholars registered for the PhD program shall abide by the regulation and rules framed by the university from time to time. Duration के लिए दिया जा चुके मिनिमम होगा 3 years एंड मैक्सिमम होगा 6 years के लिए. ठीक है. सो इसके बाद भी प्रोवाइडेड दैट फीमेल PhD स्कॉलर्स, ये तो थोड़ा आ जाएगा रिलैक्सेशन मैटरनिटी लीव चाइल्ड केयर लीव के लिए अगर बाद में हो जाए तो. ठीक है. हो सकता है ये भी. सो डेट देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट डेट्स शेड्यूल फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम एज फॉलोज. ये डेट देख लेते हैं. द डेट ऑफ एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अगस्त में खुली जा चुकी है. ठीक है. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 12 सितंबर को है लास्ट डेट. लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंट्रेंस टेस्ट हो दिया जाएगा 18 सितंबर को. इशू ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड दिया जाएगा 20 सितंबर को. रिटन टेस्ट होगा 11 AM से लेके 12:30 PM तक. ठीक है. 11 AM से लेके 12:30 PM तक 27 सितंबर सैटरडे को. रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू दिया जाएगा 30 सितंबर को. इंटरव्यू होगा 11 AM ऑनवर्ड्स 10 अक्टूबर में. ठीक है. फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा 14 अक्टूबर ट्यूसडे को. डेट ऑफ एडमिशन लिया जाएगा 18 अक्टूबर 2025. कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस होगा 24 अक्टूबर 2025. सो यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ दिया जा चुकी है. ठीक है. इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों का कुछ भी पूछना हो तो. सो डेट याद रख लीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई भी कर दीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. बाय बाय.